अच्छा मियां शाहिद, ये भी थोड़ा सा वाज़ेह कर दें कि अब काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि मुस्तक़बिल करीब के चीफ जस्टिस हैं, उनके साथ साथ सरदार तारिक मसूद ने खुद को इस बेंच से अलग किया। साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हम ये केस सुनना चाहते हैं लेकिन इस बेंच का हिस्सा नहीं होते। अब जब ये 7 रुकनी बेंच इस पर कोई फैसला देगा तो क्या समझते हैं, गुज़िश्ता एक बड़ी मिसाल हमारे पास मौजूद है जिसमें 4-3-3-4 के फैसले पर बहस जारी रही, फिर दोबारा से तो कहीं ये 6-3 5-4 के फैसले पर बहस तो नहीं शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने इस बेंच से अभी अलग हुआ है, केस उन्होंने सुनने से इनकार नहीं किया। देखिए, ये जो केस है वो जो इशू है उस पर तो उन्होंने इतराज नहीं किया, वो सुनना चाहते हैं, लेकिन जो बेंच की तश्कील है उस पर इतराज है। और उन पर जो इतराज है वो टेक्निकल इतराज भी है और कानूनी इतराज भी है। और अब काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो आगे आने वाले मुस्तक़बिल करीब में चीफ जस्टिस भी होंगे। तो जब इस केस का फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का आता है और अगर वो फैसला जो है वो 3 रुकनी बेंच ही करता है और वो फैसला जो है वो उससे पहले आ जाता है, तो उसके बाद उस पर नजरसानी हो सकती है। लेकिन चूंकि वो फैसला होगा, एक बेंच का फैसला होगा, तो अगर वो इसके हक में आ जाता है तो फिर यही तो उन्होंने इतराज उठाया कि फिर इस फैसले का क्या बनेगा, इस केस का। अगर वो इसके मुखालफत में आ जाता है तो फिर तो इसी तरह जो फैसला होगा वो उसी तरह कायम रहेगा। लेकिन अगर वो उसके हक में आ जाता है तो फिर इस पर इतराजात जो है वो उठेंगे और इस पर नजरसानी दरखास्त भी आ सकती है और इसको कलअदम करार देने के लिए दरखास्त भी आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि जो इसके दौरान जितने भी फैसले बेंच बने हैं उनके तश्कील पर भी जो है वो इतराजात उठ सकते हैं। तो इसलिए काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने आप को अलग किया है ताकि वो अगर कोई ऐसा मामला बनता भी है तो वो अपने आप की अलग पोजीशन जो है वो उनकी होगी। अच्छा भैया शायद हमारे नाज़रीन के लिए ये भी ज़रा बता दें कि जैसा कि आपने कहा कि प्रोसीजर एंड जो प्रैक्टिस बिल है वो असम्बली से मंजूर हो चुका, कानूनी तौर पर नाफिज हो चुका, ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कहना है। तो इसमें ताख़ीर क्या है, इसका फैसला, इसमें क्या हुक्म इम्तना जारी किया गया है, इसका फैसला कब तक मुतवक्के है, कोई स्टे लिया गया है, इस बारे में ज़रा बता दिए। देखें, ये अदालत में चैलेंज हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि हुकूमत ने बनाया था और हुकूमत ने कानून साजी की थी और उसमें कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी इसको पास करवाया था। सदर ममलकत को भेजा गया था, लेकिन सदर ममलकत ने इसको वापस भेज दिया था और 10 दिन गुजरने के बाद ये आज खुद कानून बन गया था, जिसके बाद एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया और गजट नोटिफिकेशन जो है वो अदालत में पेश भी किया गया था। लेकिन साथ साथ जब ये प्रोसेस चल रहा था तो उस वक्त अदालत में भी इसको चैलेंज कर दिया गया था। अदालत ने इस पर अमल दरामद से रोक दिया था और हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया था कि जब तक इस केस का हतमी फैसला नहीं आ जाता इस कानून पर अमल दरामद रोक दिया जाए। और इस पर हुक्म इम्तनाही जो है वो इस वक्त मौजूद है। और अब ये दूसरी जानिब जो है वो ये कानून बन चुका है और इस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है हुकूमत के नजदीक। तो यही मामला जो है वो आज अदालत में उठाया गया और अदालत के सामने था कि अगर वो कानून बन चुका है और उस पर गजट नोटिफिकेशन तक जारी हो चुका है तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके हक में आ जाता है तो फिर इस कानून का क्या, इस मुकदमे का क्या बनेगा। तो ये इतराजात तो हैं और ये इतराजात के साथ साथ ही बेंच जो है वो तहलील हुआ है, लेकिन साथ रुकनी बेंच ने इस पर जो है वो समाअत शुरू कर दी है और अभी दलाइल जो है वो चल रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ये समाज जो है वो इसी इतराजात के साथ साथ जारी रहती है या कोई ऐसे मामला सामने आते हैं कि इस की समाज जो है वो रोकना पड़ जाए या हो सकता है कि इसी समाज जो है वो इसका फैसला हो जाए। सही मियां शायद हमारे साथ ही रहिएगा। जिन नाज़रीन ने अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलें कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की दोबारा समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। केस की दोबारा समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, किसी को बेंच पर एतराज़ है तो अभी बता दें। एतजाज़ एहसन और अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। मुल्क की तमाम मिलिट्री क़यादत ने बैठकर फैसला दे दिया, नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा की जानिब से ये कहा गया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या ये दस्तावेज़ात उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं, ISPR की वेबसाइट पर ये मौजूद हैं। ये जवाब दिया गया लतीफ़ खोसा की जानिब से और उन्होंने कहा कि फॉर्मेशन कमांडर ने कह दिया नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं तो एक कर्नल अब ट्रायल में क्या अलग फैसला देगा। तो ये समाअत का जो है इस वक्त समाअत जारी है। 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। इससे कबल 9 रुकनी बेंच लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने
इस बेंच से खुद को अलग कर लिया और उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि इस बेंच को कानूनी तौर पर मैं नहीं मानता, ये कानूनी तौर पर बेंच तश्कील नहीं दिया गया। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक मैं किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं रहूँगा, क्योंकि ये बेंच जो है वो कानूनी तौर पर तश्कील नहीं दिया जा रहा। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक जो इस तरह के फैसले हैं वो तीन सीनियर तरीन जज साहिबान ही करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही, उन तीन के कहने पर, उनके मुताबिक ही लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया और इस केस की समाअत अब दोबारा से शुरू हो चुकी है, जिसपे सदार जो लतीफ़ खोसा हैं वो अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। और दोबारा जब इस केस का समाअत जिसकी जारी हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि किसी को इस बेंच पर एतराज़ है तो अभी बता दिया जाए। एतजाज़ हसन और अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है।